अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों में खुश आमदीद। मेरा हमजा जावेद हूँ। नाजरीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बढ़ने के बाद सबसे बड़ा जो मसला आ रहा है कि पेट्रोल पूरा नहीं मिलता। बहुत से लोग शिकायत कर रहे होते हैं पेट्रोल पूरा नहीं मिल रहा, पेट्रोल की क्वालिटी ठीक नहीं है। ये तमाम चीज़ें चेक करने के लिए आज हमारे साथ एसी मॉडल टाउन अब्दुल समी साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। समी भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। समी भाई, सबसे पहले तो ये बताइएगा, क्या आपके पास भी शिकायत इसी तरह से आती है कि पेट्रोल पूरा नहीं मिलता? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मुझे शिकायत कम मिली है अभी तक। जहाँ जब से हम लोग यहाँ पे आए हैं, हम लोगों ने इसकी मॉनिटरिंग शुरू की है, हमें को 1 से 2 कंप्लेंट्स मिली हैं क्वालिटी के लिहाज से, और 1 से 2 कंप्लेंट्स मिली हैं हमारे क्वांटिटी के लिहाज से। लेकिन जब हमने उनको वेरीफाई किया है तो उसमें सिर्फ एक वायलेशन मिली थी, इसमें हमने हैवी जुर्माना किया था। जो हमने कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग की है पिछले साल 2 साल से, उसकी वजह से हमें लग रहा है कि इस वक्त हमारी कंप्लेंट्स जो काफ़ी हद तक कम हो गई है। ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या हिसाब किताब है पेट्रोल का। पहले इनका कोई मैनेजर वगैरह नहीं है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं भाईजान? आपको पता है किस लिए हैं? तुम्हारा ही चेक करना और चलें जी, एक लीटर डाल लेते हैं। समी भाई ज़रा थोड़ा सा कैमरे को हम फेस कर लेंगे। ये जी पेट्रोल डाला जा रहा है और ये क्वांटिटी चेक हो रही है इसकी। पॉइंट कम है, दोबारा निकाल ले। दोबारा वो कह रहे हैं जी दोबारा चेक करें। पैसों में करो 324 करो। 324 का ज़रा करें आप, इसमें निकाल लें। 1 पॉइंट पहले कम है क्योंकि यहाँ पर शिकायत आई, उसके बाद हमने इसका विजिट किया तो 1 पॉइंट यहाँ पर तो कम निकल आया। अब वो कह रहे हैं दोबारा कर लें। ये इधर तो गुंजाइश होती ही नहीं है। अगर किसी कस्टमर का कम डल गया है तो क्या ऐसा होता है कि वो दोबारा डाल दें, दोबारा चेक किया जाए, हाँ जी कितनी क्वांटिटी डली है। अब 324 का डलवाया जी। 1 पॉइंट कम फिर से। 324 में भी 1 पॉइंट कम है। पहला ही पेट्रोल पंप है और वायलेशन दोनों के अंदर 1 पॉइंट कम। हाँ, और रेट भी तो 321 कुछ है। हम राउंड ऑफ करते हैं, ये लोग डेसिमल्स भी नहीं डाल सकते हम लोगों ने राउंड ऑफ करने के लिए, ताकि इनको ये 321 2 रुपये का रेट ज़्यादा नहीं, वो हम लोग का 321 आपका स्टेबल रेट है। हम लोगों की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है पेट्रोल पंप टू पेट्रोल पंप, उसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन होती है, आधे 1 रुपये की या 1.5 रुपये की। जैसे आप लाहौर में आपको रेट मिलेगा, आपको क्वेटा में वो नहीं मिलेगा, कराची में वो नहीं मिलेगा, थोड़ी बहुत वेरिएशन होती है। ये जो नोटिफाइड रेट्स हैं ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बाकी मजीद मशीनें भी इनकी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर तो निकल है, पेट्रोल चेक किया, अभी हम डीजल चेक करेंगे इनका। डीजल भी चेक कर लेते हैं। बिल्कुल इस तरह से अभी इनका डीजल चेक करते हैं, साथ ही साथ आवाम से बात करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं सर। आप यहाँ से कब से पेट्रोल डलवा रहे हैं? मुझे तकरीबन 2 से 3 साल तो हो गए। 2 से 3 साल हो गए। पेट्रोल ठीक होता है इनका? आई थिंक ठीक है। कभी क्वांटिटी ठीक है, चेक नहीं किया, अभी हमें क्या पता कि लेकिन हमने चेक कर लिया। आप लोगों ने चेक कर लिया तो क्या है? हमने चेक किया तो क्या निकला? ये तो आप बताएंगे, हमें क्या पता। 1 पॉइंट दोनों में कम। हमने ये तो आवाम के साथ फ्रॉड कर रहे हैं ना फिर। आवाम के साथ फ्रॉड हो रहा है और ये हमें शिकायत मौसूल हुई। मैंने अभी कॉल करके पूछा कि भाई कौन कौन से पेट्रोल पंप हैं जिनके ऊपर कम मिलता है। मुझे आज से 3-4 माह पहले इस पेट्रोल पंप का नाम लिया गया कि इसमें कम होता है। मैंने कहा ठीक है, जाके चेक करेंगे। तो स्टार्टिंग में हमें तो पैमाने का नहीं ना पता होता। हम तो आते हैं, पेट्रोल पैसे देते हैं, पेट्रोल डलवा के चले जाते मासूम आवाम को तो किसी चीज़ का नहीं पता। हैं। अब ये इन लोगों का है, रमज़ान में ये कर रहे हैं, लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। रमज़ान में फ्रॉड कर रहे हैं। भाईजान आपका मैनेजर कौन है जी आपका? आप में से कौन है जो देख रहे हो मैनेजर की उसमें मैनेजर ये और सुपरवाइजर भी दोनों आ रहे हैं। गए मौजूदगी के अंदर बैंक होते हैं, गए आ जाते हैं। बैंक गए होते हैं जो एक्स्ट्रा पैसे इकट्ठे किए हैं, जो आवाम से पैसे निकालने एक्स्ट्रा वो जमा करवा। नहीं, जो है कैश जो जमा कम क्यों है? किस तरह से हो जाता है कम? नहीं है, हमारा पैमाना भी आ रहा है, चेक कर लेते हैं 1 मिनट। आपका पैमाना ठीक है, इनका पैमाना गलत। नहीं, अभी भी चेक दोबारा चेक कर ले, दूसरी मशीनों को चेक कर लें, सबका चेक करें। समी भाई आपका तो पैमाना ही ठीक नहीं है, आपका पैमाना खराब है। इस टाइप की वायलेशंस आती हैं। हम 2 दफ़ा चेक करने का मकसद भी ये था। पहली तो हमने लीटर के हिसाब चेक किया, फिर हमने रुपीज़ के हिसाब चेक किया। रुपीज़ में अगर हम 323 के हिसाब से चेक करते हैं, कहते हैं कि आधे रुपये का फ़र्क आ रहा है, तभी हमने वहाँ भी मार्जिन दिया, आधे रुपये का हमने ज़्यादा डाला, उसके बावजूद दोनों में शॉर्टेज आ रही है। अगर एक पे भी हमारी शॉर्टेज आ गई, वायलेशन हमारी कन्फर्म्ड है,
लेकिन हम लोग और इनके यूनिट्स पे चेक करेंगे, हो सकता है वहाँ पे ज़्यादा वायलेशन और डीजल को भी चेक करेंगे और उसके बाद इनकी टोटल वायलेशन जो होंगी उसके हिसाब से हम इनको जुर्माना करेंगे और एक्सेसिव वायलेशन हुई हम लोग सील भी कर सकते हैं। बिल्कुल, अभी तो हमने ये बिल्कुल अभी स्टार्ट किया है और वायलेशंस का आगाज़ है। भजन ये आपका पैमाना है, चलिए आपके पैमाने के अंदर चेक कर लेते हैं, तसल्ली हो जाए भाई आपकी। ये कह रहे हैं हमारा पैमाना है, एक मिनट ज़रा दिखाइएगा पैमाना, ये वाला इनका पैमाना है और इसको हम बिल्कुल साफ़ कर लेते हैं ताकि कोई गुंजाइश ना रहे हमारे दरमियान भी। ये इस जानिब रख लेते हैं और रख के चेक कर लेते हैं, ये पैमाना बिल्कुल सामने। यार इधर रख यार भाई, इधर रख। चलें जी, चलें जी, इनकी इनकी मर्जी का चेक हो गया जी। भाई ज़रा आपकी मर्जी का पैमाना है, अब आप बताएं क्या रिजल्ट है। दोबारा चेक करेंगे मुझे, आपकी मर्जी का पैमाना है क्या? चेक कर लेते हैं, कोई मसला नहीं, दोबारा कर लेते हैं यार, सुबह से चल रही है, कोई मसला नहीं। ये बस अब ठीक है। ये तो मासूम अवाम को तो पता भी नहीं इनके साथ हो क्या रहा है। भाई ज़रा आपको पता है यहाँ पे हो क्या रहा है? पेट्रोल चेक हो रहा है, जहाँ पर आप हमेशा जिनके पास आते हैं पेट्रोल डलवाते हैं उनका पेट्रोल पूरा ही नहीं है। ऐसे ही आ रहे हैं, वैसे हमें पता नहीं है, आपने चलो कंफर्म कर दिया, आप नहीं है तो ध्यान। देखें यहाँ पर तो इतना रश होता है और पेट्रोल यहाँ पे पूरा नहीं है। बहुत मेन पेट्रोल पंप है, यहाँ पे काफी रश होता है। पता रश ही रश यहाँ पे रहता है। थोड़ी जी दिलेरी की है, वरना पुछदा कोई नहीं इन्हां नूं। ज़ाहिर जी गल है, पैसे आई जाते हैं। बेटे किसी की जरूरत नहीं इन्हां को पहुंच जावे। जो बदमाश ने ये बदमाशां दा जो बदमाश ने बेटे, इन्हां नूं कौन पूछ सकता है? कोई नहीं पूछ सकता ना जी, वो तो कह रहे हैं कि इनसे तो कोई पूछ ही नहीं सकता, ये हालात हैं। बाकी बहरहाल आगे डीजल भी चेक किया जा रहा है, डीजल भी चेक करेंगे साथ ही साथ, और साथ ही साथ आवाम से। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? यहाँ पर पेट्रोल पूरा मिलता है? डाउट है, डाउट है? डाउट है। अभी चेक किया पेट्रोल कम है यहाँ पे? अब वही डाउट है क्योंकि चेक किया, 3 मरतबा चेक कर चुके हैं। पूरी या पास और कोई पंप नहीं है। जी बिल्कुल। अब आगे जाके हम देख ये रहे हैं क्या डीजल भी उसके अंदर भी किसी थोड़ा सा मार्जिन मौजूद है या वो पूरा का पूरा है। आगे जाके डीजल चेक कर। चले जी, हमारे साथ समी साहब मौजूद है। समी साहब ने अभी चेक किया है कि जो इनका जो ऑयल दे रहे हैं वो ड्रम में डाल के दे रहे हैं। डीजल या पेट्रोल दोनों के अंदर बड़ी स्ट्रिक्ट कंट्रोल है, हमने कोई इसमें गुंजाइश नहीं छोड़नी कि आपने किसी ड्रम या बोतल में डाल के नहीं देना, खुला नहीं दे सकते। खुला नहीं दे सकते, उसमें कोई ना कोई आग लग सकती है, सेफ्टी सिक्योरिटी के हिसाब से इशूज़ आ सकते हैं। और यहाँ पर आते हुए देखा है पहला बंदा खुद डाल रहा है जो जिसकी गाड़ी है और वही ड्रम के अंदर खुद डाल रहा है, जो कि एक मेजर वायलेशन। ये देखें, ये यहाँ पर है। भाई एक मिनट लगे रहने दें, 1 मिनट। ये आपकी गाड़ी है? हाँ जी। खुद भी डाल लेते हैं? नहीं, वो उसने डाल रहा था ना, वो उधर पर्ची बना रहा है, मैं इधर खड़ा हूँ। चलें, ये तो कोई बात नहीं, आप वो आपकी तो कोई कसूर नहीं है इसमें। बस हम ये दिखाना चाह रहे हैं, थोड़ा सा आगे हो जाए, ये बस ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये ड्रम के अंदर इस तरह से दिया जाता है। एक और वायलेशन, चौथी वायलेशन अभी तक की होगी है, यानी दूसरी वायलेशन है, चौथी बार चेक कर चुके हैं। और अभी तो एक और जगह हमने चेक करना है कि तो खुला तो दे ही रहे हैं, साथ ही साथ क्वांटिटी पूरी है या नहीं। इंजन ऑयल भी आगे जाके वो बता रहे हैं कि इंजन ऑयल की जो है वो भी क्वालिटी बड़ी ख़राब है और साथ ही साथ इंजन ऑयल का रेट बहुत ज़्यादा है। सभी भाई वायलेशन का गढ़ 2 हमारे पास आ चुके हैं। पेट्रोल की प्राइस में हमारे उसमें क्वांटिटी में आई है, दूसरे हमारे ड्रम्स की वायलेशन है। वो एक शख्स शिकायत करके गया है कि आप इंजन ऑयल इनका चेक करें, इंजन ऑयल के भी रेट बहुत ज़्यादा हैं और क्वालिटी भी आप खुद देख लें। इंजन ऑयल के रेट्स जो हैं वो ये कंपनीज खुद सेट कर रही होती हैं, OMCs के हाथ में होता है, वो हम रेगुलेट नहीं कर रहे होते हैं, चाहे वो जो भी उसका रेट हो, और क्वालिटी चेक कर रही होती है। हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड है कि हम लोगों ने यहाँ पे क्वांटिटी देखनी है और क्वालिटी भी हम लोग यहाँ पे फिर डिपार्टमेंट से क्वालिटी चेक करते हैं, उनको बुला लेते हैं जहाँ पे हम वायलेशन से वो सैंपल इनका लेके जाते हैं और सैंपल के हिसाब से देखते हैं कि क्या इनके रॉन्ग जो पूरे होने चाहिए पूरे हैं कि नहीं। इनकी सैंपल चेक हो रहा है यहाँ पर कि डीजल की क्वांटिटी पूरी है या नहीं। भाई पूरा होने का आखिरी कतरे तक नहीं, डीजल असल में उसके अंदर बबल्स होते हैं, ऊपर से हमने पूरा उसको वेट करना होता है कि पूरा सेटल हो जाए। सेटल होने के बाद हम पिक्चर लेते हैं उसको। पिक्चर लेके दिखाओ। चले जी, 1 पॉइंट ये भी कम निकला। तमाम की तमाम वायलेशन जो चीज़ भी चेक करें उसके अंदर ही कोई ना कोई प्रॉब्लम है। नहीं, नॉर्मली अगर हम देखें बाकी शहरों के अंदर हमारे पास वायलेशन ज़्यादा होती हैं, 2 से 3 पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पे कैलिब्रेशन के मसले हो जाते हैं। लेकिन अगर कंसिस्टेंटली हर यूनिट पे हमारे पास 1-1 पॉइंट कम आ रहा है, यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं 1000 ml अगर आप डाल रहे हैं उसमें से 10 ml जो आपका शॉर्ट आ रहा है, तकरीबन 1% की इसमें वायलेशन है।
अगर हम यहाँ पे देख लें 338 रुपये अगर हमारा रेट है, दैट मीन्स तकरीबन 3-3.5 रुपये पर लीटर इन लोगों ने यहाँ पे वायलेशन की होती है, जो कि 3.5 रुपये इस तरह से बचा रहे हैं। मैं ज़रा अपने कैमरामैन को दिखाऊं कि ज़रा पॉइंट चेक कर सकें हम। ये लास्ट पॉइंट होता है और लास्ट पॉइंट से थोड़ा सा कम है, एक पॉइंट का फ़र्क है। ये आधे पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है डीजल के अंदर, पेट्रोल के अंदर एक पूरे पॉइंट का डिफरेंस आ यानी रहा है। तकरीबन 2 से 3 रुपए का ऐसे मार्जिन निकाला जाए। ऐसे मार्जिन निकाल रहे हैं जो कि आप इनका देखें, वैसे इनका अगर पर लीटर जो मार्जिन है वो 5 रुपये 7 रुपये है, तो यहाँ पे 10 रुपये हो जाता ये है। कोई गली महल्ले का पेट्रोल पंप नहीं है। काफ़ी रनिंग वाला पेट्रोल पंप है और हम लोग जुर्माना भी इसका उसके हिसाब से ही करेंगे। अभी जुर्माना क्या होने वाला है, साथ ही साथ अभी ना कोई मैनेजर है ना कुछ। भाईजान क्या आप एक्सेप्ट करते हैं कि आप लोग कम देते हैं? नहीं काम तो नहीं है पूरा, हम सुबह ही अपना चेक किया है। अच्छा हाँ। कह रहे पूरा नहीं, इन लोगों ने आखिर वक्त तक ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करनी, लेकिन हम लोगों ने अपने हिसाब से वेरीफाई कर दिया, डॉक्यूमेंट कर दिया, हम लोग उसके हिसाब से फ़ाइन करना है। अगर ये फ़ाइन जमा नहीं करेंगे तो हम लोग फिर नेक्स्ट एक्शन की तरफ चले जाएंगे। दो इनके बिल्कुल दो वायलेशन 2 वायलेशन देखिए कम है ये, अभी नहीं चेक करें, ये कम है। वो कह रहे हैं आप चेक करें कम है। आप देख लें। चलें जी मैं देख लेता हूँ। बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है। हम कर रहे हैं इनको पेट्रोल के लिए, जो इनका पेट्रोल में शॉर्ट था, और जो लोगों ने जेरी कैंस के अंदर ये लोग बेच रहे जो माइनर से डिफरेंस है इसको छोड़ दिया जाए। पेट्रोल की मानते हैं वायलेशन, पेट्रोल की वायलेशन पेट्रोल मानते की भी नहीं, वो भी सुबह चेक, दोबारा किसी और पॉइंट से चेक कर लें, हैं। कह रहे हैं दोबारा किसी और पेट्रोल उससे दोबारा चेक कर लिया, वायलेशन कर लें, वो ठीक है। कोई मसला नहीं है नहीं, हमने सुबह भी चल रही यहाँ पे हम लोग ये इस हिसाब से चल रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग उसमें एडवांटेज लेते जाए, अपने पैमाने लेके आ रहे हैं, फिर अपने पॉइंट्स लेके आ रहे हैं। ये नहीं चल रहा है यहाँ पे सिस्टम, वायलेशन है। किसी और से चेक कर लें। चलिए बाकी बहरहाल कितना जुर्माना कर रहे हैं? ₹1,00,000 1 लाख रुपया जुर्माना हो चुका है, क्योंकि 3 मरतबा चेक किया गया पेट्रोल, तीनों मरतबा ही 1 पॉइंट कम निकला, यानी 3 रुपये का मार्जिन हर जगह पर है। मान तो अभी भी नहीं रहे हैं खैर, लेकिन 1 लाख रुपए का जुर्माना हो चुका है इन्हें, जो कि AC मॉडल टाउन समी साहब की जानिब से किया गया है। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, बाकी पेट्रोल पंप्स को भी चेक कर लेते हैं कि वहाँ पर क्या क्वांटिटी दी जा रही है, क्या क्वांटिटी पूरी है, या वहाँ पर भी 3, 4, 5 रुपये का मार्जिन रखा जा रहा है। छोटे से ब्रेक के बाद वहाँ पर चलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, एक और पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं और चेक ये कर रहे हैं कि ये क्वांटिटी कितनी दे रहे हैं, क्या इनकी क्वांटिटी पूरी है या नहीं। समी साहब हमारे साथ मौजूद हैं इसी मॉडल टाउन। समी भाई, इनकी पहले से वायलेशन आ चुकी हैं आपने बताया? हाँ, लास्ट हमारे कुछ एसीज़ के टाइम पे ये चीज़ जब चेक हुई है तो यहाँ पे इनके वायलेशन भी हुई है, इनके जुर्माने भी हुए हैं, जिसकी वजह से हम लोगों ने रिपीट ऑफेंडर्स को चेक करना है, क्योंकि अगर पहले वायलेशन हो चुकी है तो अभी भी एक अच्छा चांस है कि वायलेशन होगी। चलें जी, अब है वायलेशन, दूर से पता लग गया इनकी वायलेशन है। आपको नज़र आ रहा है, आपको उसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम 1 पॉइंट है, उससे थोड़ा ज़्यादा ही है। मुझे भी नज़र आ रहा है, मेरे कैमरामैन साहब ज़रा क्लोज दिखा सकें इसको तो पूरा ये देखिए 1 पॉइंट का डिफरेंस है। जी जी, मैं दूसरा मेयर चेक करा देता हूँ। दूसरा मखीर चेक करवा देंगे। इसमें ज़रा निकाल लें। चलें जी, एक पॉइंट की वायलेशन निकल चुकी है। अब 324 का डलवाएंगे हम। जी। 324 का डाला जा रहा है पेट्रोल। 324 का डालने का मकसद ये है कि 0.7 का उनको मार्जिन मिल जाए, शिकायत का मौका ना मिले। 324 का डाला गया है तो 324 का पूरा है। डीजल चेक करवा देंगे। तो ये क्या डिफरेंस है? 324 का डाला तो पूरा लीटर डाला। कुछ जगहों पे हमें ये वाला इशू नज़र आया, अगर आप लीटर्स के अंदर डालेंगे, लीटर्स के अंदर शॉर्ट आता है, आप रुपीज़ में डालेंगे, रुपीज़ के अंदर पूरा आएगा। काफ़ी लोग होते हैं, फॉर एग्जांपल 1000 रुपये का आप डालेंगे, 1000 रुपये में लोगों ने कुछ पेट्रोल पंप से जानबूझ के चोरी करने के लिए बिल्ट इन मैकेनिज्म लगाए होते हैं। अगर आपने 1000 रुपये का डालना है तो 1000 रुपये के अंदर को 30-40 रुपये की कोई ना कोई वायलेशन उसमें आ जाती है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे 1 लीटर का चेक कर सकते हैं, तो हम लोग उसमें बैलेंस आउट करके रुपीज़ और लीटर्स दोनों में चेक करते हैं कि कहीं पे लोगों ने इस टाइप को कोई सिस्टम ना किया हो कि लीटर्स में ज़्यादा ले रहे हो पैसे या रुपीज़ में ज़्यादा ले रहे हो। अगर हमने जब लीटर चेक किया तो उसमें 1 पॉइंट का मार्जिन था। हाँ, अभी रुपीज़ में फॉर एग्जांपल अगर हमने इनको 0.7 रुपीज़ का मार्जिन दिया, उसके बावजूद अगर शॉर्ट होता तो वो फिर ऐसी चीज़ है जिसके लिए आर्ग्यू जस्टिफाई फिर भी नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे 1 पॉइंट का इनका मार्जिन आ रहा है, ये कह सकते हैं वहाँ पे हमारे कैलिब्रेशन का मसला है, कोई और मसला है, हम लोग इनके बाकी पॉइंट्स पे चेक करेंगे कि वहाँ पे इनके क्या वायलेशन आ रही है। एक एरर की गुंजाइश है। बाकी अब चेक कर रहे हैं हम
डीजल चेक करेंगे अभी। करते हैं आ जाए। चलें जी, डीजल चेक किया जा रहा है, क्या इसका पैमाना ठीक है या नहीं। डीजल में क्योंकि झाग का मार्जिन होता है, इसलिए थोड़ा सा वेट किया जाता है कि जब ये झाग ख़त्म हो जाए तो फिर पॉइंट चेक हो। अब तो कुछ वाजे होने लग गया है, तो समी भाई क्या लगता है? इसमें आधे पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है। आधे पॉइंट का डिफरेंस है। तो 38 करो। 338 का डालें जी। चलो ये तो पूरा है। डीजल ठीक है, डीजल के अंदर इशू नहीं है। पेट्रोल पंप के अंदर, पेट्रोल के अंदर इनका थोड़ा सा इशू आ रहा है। पेट्रोल का एक और यूनिट चेक करो। पेट्रोल के आप मैनेजर हैं भाई? भाई ज़रा इधर आइएगा। भाई का नाम क्या है? उमर दराज। उमर भाई, पहले आपकी वैल्यूएशन हो चुकी है? नहीं सर, पहले 2 मरतबा, 1 मरतबा हुई आपकी वैल्यूएशन? रिसेंटली नहीं हुई, लेकिन मैं साल 1.5 साल पहले इनके वायलेशन। 1.5 साल पहले हुई। ये हमारे पास 1 साल हुआ है साइड को आए हुए। उससे पहले सील हो चुकी थी साइड। अच्छा, उससे पहले सील हो चुकी थी, उसके बाद आपके पास, जब से आपके पास आई है कोई अभी तक वायलेशन नहीं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेजरमेंट भी मुकम्मल है, हर चीज़ ओके। चेक किया तो अभी तक तो बड़ा पॉजिटिव है आपका। ये पेट्रोल का ज़रा आपका मार्जिन है, ये ज़रा देख लेते हैं। चलें जी, क्योंकि पेट्रोल में डाउट मौजूद था तो एक मरतबा फिर से चेक किया जा रहा है, क्या कोई एरर था या फिर सच में इनकी कोई वायलेशन है। अगेन वही हाफ अ पॉइंट का आ रहा है, शायद उससे भी कम। थोड़ा सा मार्जिन है, लेकिन और पूरा करो 323 के हिसाब से करके देखो। 323 के हिसाब से एक बार चेक कर लेते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? खैरियत? ठीक है आप? जी जी। कब से पेट्रोल डलवा रहे हैं यहाँ से? क्या लगता है इनका पेट्रोल पूरा है कि नहीं? बस एतबार तो किसी पर भी नहीं है, मजबूरी है। जाए वहाँ पे ऐसा ही निज़ाम चल रहा है। अभी इनको हम चेक कर रहे हैं, अभी पता लग जाएगा कि पूरा है कि नहीं। ठीक है। चलें जी, आप लोगों की बचत हो गई है भाईजान, बहुत अच्छी चीज़ है कि आजकल जब किसी पर भी एतबार नहीं है, लोग अब आप पे एतबार करेंगे क्योंकि पूरा है। कंपनी ऑपरेटेड साइड है, इंशाल्लाह यहाँ पे मेजरमेंट की कमी नहीं आएगी। मेरी कमी नहीं होगी। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए ओके चलिए जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा समी भाई, तो इस तरह के लोग होते हैं, यकीनन वो ज़्यादा रश नहीं है, उनका रश बहुत ज़्यादा था। अगेन रश हम ज़्यादा कम नहीं कर सकते, वो जैसे मेन रोड पे ज़्यादा हो जाएगा इनका रश। उम्मीद यही है, उम्मीद यही है आपका प्रोग्राम चलेगा, यहाँ पे इनकी बेहतर एडवर्टाइजमेंट होगी, यहाँ पे रश बेहतर हो जाएगा। लेकिन हमारी कोशिश यही है कि जहाँ पे हमारे सबसे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सकता है, तो मेन रोड्स हम लोग उनको पहले चेक करें और उन पर हम लोग पहले वायलेशन पकड़ने की कोशिश करें। ये ज़रूर होता है कि जब हम इस तरह का प्रोग्राम करते हैं, लोग बच जाते हैं, होशियार हो जाते हैं उन लोगों के साथ जिनसे अक्सर पेट्रोल डलवा रहे होते हैं। इतना ज़्यादा रश वहाँ पर मौजूद था और अक्सर ही वहाँ पर रश होता है, उन लोगों से होशियार हो जाएंगे और इस तरह के पेट्रोल पम्प जहाँ पर रश मौजूद नहीं है, ऐसे पेट्रोल पम्प्स पर आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद पेट्रोल पम्प चेक कर लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, पेट्रोल की क्वांटिटी चेक कर रहे थे, एक और पेट्रोल पंप पर मौजूद है। आम आवाम का यकीन होता है इस तरह के पेट्रोल पंप्स पर, और यहाँ पर भी अच्छा खासा रश होता है। यहाँ पर भी आप चेक करेंगे कि इसकी क्वांटिटी पूरी है या नहीं। अच्छा वैसे समी भाई, क्या लगता है आपको, क्या लगता है इनकी क्वांटिटी पूरी होगी? अंदाज़ा तो नहीं लगा सकते, चेक करेंगे। क्योंकि आपको पहले वायलेशन की कोई शिकायत होती है, इनकी कोई शिकायत नहीं। अभी तक शिकायत नहीं आई हमारे पास। कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अभी हम ये पैमाने के पास खड़े होकर चेक कर लेते हैं। मेरे कैमरामैन साहब ज़रा थोड़ा सा जूम करें इसको डालते हुए, ताकि हम देख सकें कि क्वांटिटी किस हद तक, क्योंकि शिकायत का मौका किसी भी तरह नहीं रहना चाहिए। मार्जिन ऑफ एरर भी नहीं होना चाहिए। ये तो ठीक है, पार्टी लें और दूसरा चेक करवा दें। भाई अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक हैं? यहीं से डलवाते हैं? हाँ जी, से अभी महीना हुआ। क्या लगता है पेट्रोल यहाँ का पूरा है कि नहीं?
पता नहीं 150 डलवाते हैं, उधर से जाते हैं तल्ले फ्लैट रोड से जाते हैं, वापस आते हैं। 150 का डलवाते हैं और 150 में क्या क्वांटिटी बस खैर करें, कभी आप 200 का डलवाएं, ठीक है। वो पूरा लीटर डलवाएंगे इंशाल्लाह पता लगेगा। बाकी क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये रिक्शा ड्राइवर हजरात यहाँ से पेट्रोल डलवा रहे होते हैं। अब इनकी ये वाली नोज़ल चेक करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। कॉन्फिडेंस आपको पूरा है अपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कॉन्फिडेंस के मार्क्स पूरे हैं? पहले कभी वायलेशन हुई है आपकी? नहीं कभी भी नहीं हुई। इधर आइए। आप जरा इस तरफ आ जाइए। कभी वायलेशन नहीं हुई पहले? नहीं कभी भी नहीं हुई। ये पैमाना है, पैमाने को ज़रा चेक कर लेते हैं। 1 लीटर चले। ये 1 लीटर है। ज़रा थोड़ा सा जूम करके हम दिखा सकें ताकि मार्जिन ऑफ एरर बिल्कुल भी ना बचे। चलें जी। कितने कितने साल से आप यहाँ पे मैनेजर हैं? मैं 5 साल से इधर हूँ। साल से 5 साल में एक भी वायलेशन ही नहीं? नहीं कभी भी नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी मार्जिन है हमारे पास। पिक्चर लेके चेक कर लेंगे हम लेवल। यहाँ से तो मुझे लेवल नज़र आ रहा है कि मार्जिन मौजूद है। एक बार चेक कर लेते हैं। अभी ये तो फैसला इसी हिसाब नहीं करना है फाइनल। एक पॉइंट का है ये जो मैं 1 मिनट ये मैं ज़रा दिखा सकें। एक पूरे पॉइंट का मार्जिन नहीं लेवल में फ़र्क हो सकता है। फर्क हो सकता। आप अब बताइए उसको यहीं पे थोड़ा सा आगे करके रख इसका ज़रा जी। कहाँ रख ले अब इसकी अपनी मर्जी की आपके आगे है। चलिए जी अब दोबारा एक और निकाल के देख लेते हैं। इधर साइड हो जाए। हाँ जी ये दोबारा आपकी मर्जी के लेवल पे रख के देखा है। एक और निकाल के देख लें। के हिसाब से करो फिर आ जाओ। आप इसके हिसाब से करें इसको ज़रा। आप कॉन्फिडेंस तो पूरा था जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये तो पॉइंट का मार्जिन निकला है। नहीं होगा। ये फाइनल राउंड चल रहा है। 324 का जी डालेंगे। हमें यहाँ की शिकायत पहले से थी कि यहाँ पे पेट्रोल पूरा नहीं मिलता। नहीं आप जाके सर मैं हाजिर। फाइनल हो जाएगा क्योंकि ना हमारे हाथ में कुछ है ना आपके हाथ में ना इसी साहब के हाथ में कुछ है। 324 का डाला गया। चेक करो। पिक्चर फैसला करेगी। लेवल भी आपकी मर्जी का है। लेवल भी मर्जी का है और पिक्चर अब फैसला करेगी क्या पूरा है या नहीं। 324 का डाला है थोड़ा सा देखें जी। 324 का डाला है लेकिन फिर भी फ़र्क है। माइनर साहब ये माइनर कितने का फ़र्क होगा वैसे? फ़र्क मौजूद है। इसी साहब ने फैसला करना है फाइनल। कंफर्म हो गया हमारे पास। 2-3 दफ़ा हमने चेक कर लिया। हमें इसमें डीजल तो नहीं है आपके पास? डीजल है। ये डीजल पॉइंट है। खाली करवा के डीजल चेक करवा दें। पेट्रोल में तो आपको मार्जिन निकल गया है लेकिन बहरहाल यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद डीजल भी चेक करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं और पहले हमने इनका पेट्रोल चेक किया लेकिन उसमें वायलेशन निकल आई। लेकिन अभी साथ ही चेक कर लेते हैं डीजल की क्या वायलेशन है क्योंकि डीजल भी ये सेल कर रहे हैं। तो मेरे कैमरामैन साहब थोड़ा सा मूव करिएगा, ज़रा इसको थोड़ा जूम कर लें ताकि हम चेक कर सकें कि क्या डीजल की क्वांटिटी पूरी है या नहीं, क्योंकि झाग होती है इसमें तो झाग के बैठने का इंतज़ार कर लेते हैं। भाईजान आपको कभी पहले किसी ने कहा कि आपका पेट्रोल पूरा नहीं है? नहीं किसी ने भी नहीं कहा। कोई आपकी कोई शिकायत नहीं करता? नहीं जनाब वो कस्टमर खड़े हैं पूछ लें आप। ये कस्टमर से भी लाजमन पूछेंगे। भाई आप रिक्शा ड्राइवर हैं, ज़रा इधर तशरीफ़ लेकर आइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पेट्रोल यहीं से डलवाते हैं? जी सर। क्या लगता है यहाँ के पेट्रोल पूरा होता है? ये कुछ कहा नहीं जा सकता, हम कौन सा चेक करते हैं। मासूम आवाम को क्या पता भाई। यार उनके एवरेज एवरेज ठीक निकल। एवरेज मैक्सिमम तकरीबन ठीक ही होती है, हमें बस थोड़ा बहुत फर्क होता चेक तो इदारों ने करना। सर इदारे फैसला है। लेकिन तकरीबन मुझे 6-7 साल से 8 साल से इधर से पेट्रोल फ्यूल डलवा रहे हैं। कभी किसी ने कोई शिकायत नहीं की? नहीं पहले इशू था
पहले इनके जो वर्कर वगैरह थे ना, वो पेट्रोल डालते ही काम थे, ठीक है, वो सारे चेंज हो गए। वर्कर की गलती हो सकती है, चलिए अभी वो तकरीबन ऐसे करते थे, हमने क्या किया गया है। चलें जी, अब ये आप बताएं, पहले हम आवाम को दिखा दें, ये देख लें जी, अब आपको दिखा देते हैं, क्या लगता है ये क्या होगा? सर वैसे हुआ नहीं कभी ऐसे। किसकी दुश्मनी है आपके साथ जो कि आपका मशीन आपकी सही काम नहीं? एक पैमाना और कड़ी। एक पैमाना और निकालें भाई, तसल्ली कर ली जाए। ऐसा हम अलाउ नहीं करते किसी और का अपना पैमाना यूज़ करने के लिए, लेकिन चले व्हाई नॉट। आपको मार्जिन मिल गया, इतना मार्जिन, आपकी सेटिस्फेक्शन। थैंक यू सर, थैंक यू। ये पेट्रोल वाली वैल्यूएशन मान रहे हैं ना? वैसे मे भी मौसम का इशू हो। मौसम ठंड बहुत ज्यादा है यार उसे बात है ना, की कर रहे हो यार। भाई, ठंड की वजह से जम रहा है पेट्रोल। मे भी मौसम का कैसे? हाँ, ठंड बहुत ज्यादा है इस वक्त। मार्च है, मार्च के अंदर दिसंबर की सर्दी पड़ रही है, ये बर्फ निकल रही है इसमें, ऐसे हो सकता है भाई। मर्दी आओगे हो। नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ भाई। तो भाई ये मौसम वाली बात समझ में नहीं आती ना, अब मुझे समझा दे। जल्दी आओ ना यार, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। टेंशन में लग रहे हैं। नहीं ये थोड़ा बंदे को टेंशन हो जाती है कि हर चीज़ पूरी हो, फिर पहले कॉन्फिडेंस पूरा था, कॉन्फिडेंस क्यों डाउन हो गया? पैमाना मना है हमारे पास। ले आए। अब अपना पैमाना भी दिखा। और जहाँ पैमाना पड़ने वाला लग गया, इसी में फिर से करना चाह रहे हैं, इसे भी कर दे। अपने पे कर लेते हैं, अपने पे कर ले, तसल्ली अपने पे कर लेते हैं, मैक्सिमम तसल्ली। अपने पे कर लेते हैं, तसल्ली तो जरूरी है, अपने पे कर लेते हैं। अपने पे कर लेते हैं भाई। आपको फुली मार्जिन दिया जाएगा, दूसरी बार भी अलाउ नहीं होता, आपको दूसरी मरतबा भी दिया जाएगा मार्जिन। भाई का नाम क्या है? राना इमरान। राणा साहब। राणा साहब, आपको कस्टमर को तो गाड़ी आगे करा के कस्टमर्स को मौका दिया जाए। ये एसी साहब की गाड़ी आगे करवा दें जी, ताकि एसी साहब कुछ ऐसे उतारे। नहीं साइड पे तो कर ऐसे ऐसे करता है एसी साहब की गाड़ी। वेट हमारे पास किसी कोई तो है ना, किसी तरीके से हम निकाल देते हैं, गाड़ी निकलवा दें आगे। नहीं उन्होंने निकाली गाड़ी, अब कस्टमर को मौका चलो मिलेगा। गाड़ी के कराओ ना जी, चल बेटा। चले जी, अब ये दोबारा चेक किया जा रहा है, लेकिन ये पीछे एक और कस्टमर मौजूद है। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पेट्रोल यहीं से डलवाते हैं? नहीं मैं तो गैस पाना पेट्रोल पाਉਂਦਾ ही नहीं। गैस हाँ, किस चीज़ में गैस डलवाते हैं? मैं रिक्शे रिक्शे में। ओ गैस तो अलाउड नहीं है। नहीं तो और की करिए, फिर पेट्रोल महंगा है, थानू बारे च नहीं आवा। हाँ, पेट्रोल महंगा है, पेट्रोल महंगा है तो बुरा नहीं हो सकता, इस वजह से जो गैस डलवा रहे हैं। चले जी, ये तो वायलेशन बात की है, लेकिन राणा साहब की तमाम सेटिस्फेक्शन हो सके, इनकी मर्ज़ी का पैमाना और दोबारा से चेक भी कर लिया गया। राणा साहब जी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा होगा। चले जी, राणा साहब खुश हैं, कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरा होगा। फैसला अब ये आखिरी पिक्चर से होने वाला है। अच्छा, आपको पता है एक पॉइंट का मार्जिन हो तो कितना पेट्रोल का फर्क होता है? 3-4 रुपए का फर्क पड़ जाता है। ये फाइनल कर रहे हैं जी समी भाई। दूसरे पिक्चर लिया ना, आधे पॉइंट का फिर भी आ रहा है आपको। वाइट के ऊपर लाइन है। ओके है, ओके है। ओके है सर, बस देख ले। कितना फाइन हो रहा है इन्हें? 50,000 50,000 रुपए का फाइन हो रहा है। ठीक हुआ है, दो वैल्यूएशन है ना, 1 पॉइंट सिंगल वायलेशन। पेट्रोल की वैल्यूएशन पे किया, पेट्रोल और डीजल, लेकिन डीजल के अंदर इनका सिर्फ हाफ पॉइंट का आ रहा है, वहाँ पे हम इनको थोड़ा सा मार्जिन दे देंगे। डीजल में मार्जिन है, लेकिन पेट्रोल वाली तो दूर से वाजे नजर आ रहा है, इससे ज़्यादा का मार्जिन। यहाँ पे भी हम पहले फाइन करेंगे। यूजुअली 1 पॉइंट का हम लोग कोई ना कोई कैलिब्रेशन के इश्यूज़ भी आ सकते हैं, तभी हम मल्टीपल टाइम्स चेक करते हैं। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम इनके साथ भी ज़्यादती करें या फजूल फाइन्स कर रहे हो, लेकिन अगर आप अंदाज़ा लगाएं, अगर इनके डेली की सेल जो है कोई 10,000 लीटर के हिसाब से है, हर लीटर पे अगर इनके 4 रुपये एक्स्ट्रा आ रहे हैं, आप उसके हिसाब से इनके पर डे का अंदाज़ा लगा लें, प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ हो रहा है। महीनों में, सालों में 40,000 रुपए का डिफरेंस निकला था करता था। डिपेंड्स उनकी सेल पे कितना आ रहा है। हमने ये इंश्योर करना है, ये लोग अपनी कैलिब्रेशन पूरी करें। हो सकता है नेक नियति से तो गलती हो गई हो सकता है इसमें चोरी का कोई एलिमेंट ना हो। चोरी का एलिमेंट हमने जहाँ पे देखा है वहाँ पे 4-5 पॉइंट्स का डिफरेंस आ रहा होता है। यूजुअली इस टाइप के इंस्टेंसेस में हम लोग इनको गाइड भी करते हैं कि लोग अपनी कैलिब्रेशन चेक कराएं, अपने यूनिट सारे चेक करवा लें, और जुर्माना जो होता है उससे फिर अगली बार इनकी डेटरेंस भी क्रिएट हो जाती है। राणा साहब, ये सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा मार्जिन है, इसकी वजह से एसी साहब ने आपको थोड़ा सा फाइन किया। कैलिब्रेशन का इशू हो सकता है। हाँ, हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर आपको बेईमान डिक्लेयर नहीं किया जा रहा।
चलिए वो ज़रा ये दिखा दें, ज़रा 50,000 का फाइन हो चुका है ये आप पे करेंगे। ये ज़रा, ये अभी साथ ही पे करना पड़ेगा। जी जी। ये ज़रा हम दिखा देते हैं और ये ज़रा इसको ऑन रिकॉर्ड लें। ये 50,000 रुपये का फ़ाइन हो चुका है, ये अभी पे करेंगे? मौके पे होता है। मौके पर पे होगा। और अच्छा, मैंने आपको बहुत मौका दिया, एफर्ट हमने की, हमने कोशिश की कि आपके साथ ज़्यादती ना हो। अगर पहले नहीं हुआ अच्छी बात है, उम्मीद है कि आगे भी नहीं होगा। इस वक्त है, उसका हमें जुर्माना करना होगा। ठीक है। अच्छा इस तरह से हो सकता है कि आपने पर्ची काट दी हो, इसके ऊपर आपने 50,000 का फ़ाइन कर दिया, उसके बाद आप मार्जिन दे सकते? दे सकते हैं, जाहिर सी बात है, पत्थर पे लगी नहीं है, लेकिन फिर जो यहाँ वाली चीज़ है और जो ये लोग डिपॉजिट कर रहे हैं फ़ाइन, वो मैच होना चाहिए। इस वक्त हम लोगों ने उनको मौका दिया है, PSID से खुद भी ऑनलाइन पे कर सकते हैं और यहाँ पे ये लोग इन पर्सन पे कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन के पास मौजूद है। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस के अंदर कोई बहुत ही ऐसी सिचुएशन होती हैं, बंदा बहुत ज़्यादा मजलूम है, बिल्कुल नहीं पे कर सकता, हम लोग ऑल्टरनेटिव रेमेडी भी उसके अंदर ढूंढ सकते हैं। चेंज होता है लेकिन हम लोग अमूमन करते नहीं हैं। इस तरह से अच्छा ये होता किस तरह से, मशीन में तब्दीली किस तरह से की जाती है जिसमें पेट्रोल कम आता है, किस तरह से तब्दीली करते हैं? या कोई आम शख्स कर सकता है या कोई स्पेशलाइज्ड पर्सन होता है इसमें? नहीं, टेक्निकल लोग होते हैं इसमें। ऑब्वियसली चोरी करने के मल्टीपल तरीके हैं, हमने देखा हुआ है और शहरों के अंदर, लाहौर के अंदर भी ऐसे नहीं है, लेकिन और शहरों के अंदर लोगों ने रेडार्स इंस्टॉल किए होते हैं जो कि पीछे बटन से ऑपरेट हो रहे होते हैं कि जिस टाइम पे वो ऑन कर रहे होते हैं पीछे पैमाना जो है वो कम, यानी जो पेट्रोल या डीजल है वो कम जो है क्वांटिटीज़ के अंदर आ रहा होता है। हम लोगों ने ये इससे भी चीज़ें देखी हुई हैं। कुछ हमने वेट्स एंड मेजर्स के अंदर पीछे सेटिंग्स देखी हुई हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि रुपीज़ के हिसाब से अगर आप डालेंगे आपका ठीक आएगा, आप लीटर्स के हिसाब से डालेंगे गलत आएगा, एंड वाइस वर्सा भी। फॉर एग्जांपल मैं अगर बाइक में डलवाता हूँ पेट्रोल, मैं 5 लीटर डलवाता हूँ या 10 लीटर डलवाता हूँ, एक कुछ फिक्स्ड अमाउंट्स होती हैं उसमें, कुछ उन अमाउंट्स के अंदर उन्होंने कोड किया होता है कि पीछे जो उनका अमाउंट गलत आ रही हो, क्वांटिटीज़ जो है क्वालिटी में, तो उनमें कोई ना कोई डिप आ रहा हो। क्वालिटी के अंदर डिप्स आते हैं, क्वालिटी हम लोग चेक करने के लिए इनके 1 लीटर के सैंपल्स लेके हम लोग ओगरा भिजवा देते हैं, हम लोग प्राइवेट मेजर्स डिपार्टमेंट को भिजवाते हैं जो कि क्वालिटी को चेक करते हैं। मल्टीपल तरीके हैं जिससे लोग किसी को चीट कर सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश यही होती है बेनिफिट ऑफ डाउट दें, और अभी तक हमारे एक्सपीरियंस के अंदर मेजर चीटिंग नहीं आई। माइनर इशूज़ आए हैं और माइनर इशूज़ में हम लोग फिर उसके हिसाब से जुर्माने भी करते हैं, और अगर मेजर इशूज़ आते हैं फिर हम लोग एक्सेसिव पेनल्टीज़ लगाते हैं और जुर्माने के साथ साथ हम लोग सीलिंग की तरफ जाते हैं, FIR भी देते हैं। मैक्सिमम पेनल्टी सील होता है? सील भी कर सकते हैं, और अगर बहुत ही मेजर इशू आ गया तो वहाँ पे हम लोग FIR भी दे सकते हैं। उनके फॉर्म के जो है DC ऑफिस से जो उनका NOC होता है वो कैंसिल होकर पेट्रोल पंप कैंसिल भी हो सकता है, लेकिन बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशंस के अंदर होता है। क्योंकि बहुत सी शिकायत इस तरह की भी है कि एवरेज नहीं निकलती है। कुछ लोगों की तो चले पेट्रोल पंप अगर थोड़ा सा मार्जिन भी होता है वो कहते हैं एवरेज ठीक है। अब इनके मुतालिक भी एक बता रहे थे रिक्शा ड्राइवर की, इनकी एवरेज ठीक है, जिनकी एवरेज वो पूरी क्वांटिटी भी होती है एवरेज नहीं निकल रही होती, क्या फिर कौन सा इदारा उनको आगे चेक करेगा? एवरेज क्वालिटी पे बेस्ड होता है। अगर यहाँ पे हमारे पास कंप्लेंट आ रही है कि इनकी भी क्वालिटी ख़राब है, हम लोग यहाँ पे ओगरा को बुला लेते हैं, वेट्स एंड मेजर्स डिपार्टमेंट भी आता है, यहाँ पे आके इनका कोई सैंपल लेते हैं डीजल का, पेट्रोल का, और लैब में जाकर उनकी टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग से हमें साबित हो जाता है कि क्या ये लोग जो रॉन डिक्लेयर कर रहे हैं वो है कि नहीं है, क्या एक क्वालिटी जो होनी चाहिए वो यहाँ पे है कि नहीं है, और अगर क्वालिटी में हम लोग ड्रिप्स या उसके हिसाब से स्टैंडर्ड के इशूज़ नजर आते हैं फिर हम लोग उसको मेजर वायलेशन कंसिडर करके मेजर पेनल्टीज लगाते हैं। समी भाई बहुत शुक्रिया आपका, पूरे प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद रहे। हमने मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स को चेक किया, 1 लाख से 50,000 के दरमियान फ़ाइन भी किया। एक हमें ऐसा पेट्रोल पंप भी मिला जो कि पूरी क्वांटिटी दे रहा था, लेकिन उसको कोई फ़ाइन नहीं हुआ और उसको अप्रिशिएट भी किया गया। बाकी बहरहाल प्रोग्राम के मुतालिक अपनी राय का इज़हार ज़रूर करिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।